सरितः परशुवयजं परशुवयजपतिं दधाय दिव्यो गंधर्व केतुपु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न सौद। विद्यार्थियों, अगले महीने अगस्त में एक महान पर्व आने वाला है, 15 अगस्त, जो कि हमारी आज़ादी का दिन। इस दिन हमारा देश एक लंबी गुलामी के बाद में आज़ाद हुआ। लगभग 1000 साल तक ये देश गुलाम रहा। सिंध के राजा दाहर, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा करके और वहाँ का राजा किया लिया था। इसके बाद में ये सिलसिला शुरू हो गया, विदेशियों के आने का रास्ता खुल गया और क्रमबद्ध रूप से आक्रमणकारी आते आते दिल्ली तक पहुँच गए और दिल्ली के सिंहासन को अपने कब्जे में ले लिया। इस देश के शासन को अपने हाथ में ले लिया और हम गुलाम हो गए। एक लंबे समय तक गुलामी का दौर चला और उस दौर में हमारे ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार हुए। ये अत्याचार वो समय ऐसा था कि अगर उसको याद करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम उसके संबंधित गवाह नहीं हैं, हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि उस दौर में हमने क्या क्या दुख देखे। संसार का अगर कोई दुख है, सबसे बड़ा तो दुख है तो वो पराधीनता का होता है, क्योंकि पराधीन सपने हुई सुख नाही। पराधीनता को, पराधीन व्यक्ति को, पराधीन राष्ट्र को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। आज आपने राष्ट्रगान गाया, भारत माता की जय बोली, लेकिन उस समय ये सब कहना अपराध था। जो भी आज़ादी की बात करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो आज हम क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर इस राष्ट्र में पैदा हुए हैं और आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन इस आज़ादी को प्राप्त करने में कितना संघर्ष हुआ, कितना परिश्रम हुआ और कितना बलिदान हुआ, वो हम सिर्फ पढ़ते हैं, नाम गिने हुए नाम हैं, लेकिन कितने नाम ऐसे हैं, कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितने बलिदानी ऐसे हैं कि जिनको हम नहीं जानते। गुमनाम शहीद हो गए, गुमनाम परिश्रमी हो गए, उनको हम नहीं जानते, कुछ गिने चुने नामों को जानते। उन सब के सम्मिलित प्रयासों से, उन सब के सम्मिलित बलिदानों से ये राष्ट्र आज़ाद हुआ। आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस आज़ादी को कायम रखना है सरल आज़ाद होना, है कठिन आज़ाद रहना। आज़ादी को कायम रखना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि समय समय पर देश में ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जिनकी विचारधारा छोटी होती है, तो उस छोटी विचारधारा का त्याग करना है। छोटी विचारधारा यानी स्वार्थपरता। जिन विचारों ने इस राष्ट्र को गुलाम बनवाया, ये छोटे विचार थे, वे स्वार्थ विचार थे। स्वार्थ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के कारण दुश्मन का साथ दिया और दुश्मन का साथ देने से हमारे जो राजा थे, हमारे जो शासक थे, वे कमज़ोर हो गए और ये राष्ट्र गुलाम हो गया। गुलाम हो